नमस्कार बहनों और भाइयों। मुझे एक बात कहनी थी, अपनी राय देनी थी। 26 अप्रैल को राजस्थान सरकार ने जोधपुर में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हुए, सताए हुए, अत्याचार से पीड़ित होकर भाग के आए हुए 200 हिंदू घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया। भारतीय राजनीति में पिछले 5-6 सालों में बुलडोज़र एक प्रतीक बन गया है। यूपी में जहां वो प्रतीक बनता है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गुंडागर्दी से जमा अर्जित किए हुए धन को नाश करने में, वहीं राजस्थान में ये प्रतीक बनता है दबे कुचले को और दबा कुचला बनाने के लिए, उजाड़ने के लिए, मंदिर उजाड़ने का ये प्रतीक बनता है राजस्थान में। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हजारों करोड़ की गुंडे द्वारा, अपराधियों द्वारा कब्जाए हुए ज़मीन पे दुनिया के गुंडे लोगों के समर्थकों के, उनको पालने वाली पार्टियों के हजार विरोधों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में माफिया पे बुलडोज़र चलना बंद नहीं हुआ। और केवल बुलडोज़र ही नहीं चलता है, वो तुरंत आवंटित कर दी जाती है ताकि उस पर दोबारा कब्जा ना हो। और वहीं राजस्थान में भाइयों बहनों, अभी पिछले 1 साल पहले अलवर में 300 साल पुरानी मंदिर शिव जी की तोड़ी गई, बुलडोज की गई। वहाँ के लोगों के हाथ पैर जोड़ने के बावजूद इतना भयानक विरोध हुआ, टीवी पे इतने बड़े बड़े बहस हुए, इतने फजीहत हुई राजस्थान सरकार की कि राजस्थान सरकार को अपने बचाव में जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना पड़ा कि ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था। वो अपने कर्म को सही साबित कर ही नहीं पाए, वो अपने पाप को बचाते दिखे। मंदिर की एक श्रृंखला थी अलवर में, उनको तोड़ दिया गया। और मालूम है, टीवी पे डिबेट में फोटो है, वीडियो है, कटर मशीनों से जो है मूर्तियां काटी गई। मैं वो वीडियो भी और वो फोटो भी अटैच करता हूं। तो राजस्थान में बुलडोजर प्रतीक है धर्म को दबाने के लिए और जो विस्थापित हैं, अत्याचार से जो पीड़ित हैं, उनको और बर्बाद करने के लिए, उनको और सताने के लिए। ये फ़र्क है। और यही राजस्थान की सरकार अतीक अहमद के कुत्ते की मौत मरने के बाद छाती पीट रही थी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो चुका है, उत्तर प्रदेश में जो है अराजकता और जंगल राज है। एक माफिया के कुत्ते की मौत मारे जाने पर वहाँ माफिया राज के खात्मे पर जो है वहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, और माफिया लोगों को और गुंडे लोगों को पालने में और गरीबों को सताने में जो है वहाँ कानून व्यवस्था बनी रहती है। कांग्रेसियों के लिए अगर एक गांधीवाद है तो ऐसे गांधीवाद भगवान की दया से इस देश में मत थोपिए। क्योंकि गांधीवाद की सजा हम भोग चुके हैं, अपनी जमीनों को खोके, अपने लोगों को खोके, लाखों करोड़ों लोगों हिंदुओं को जो है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में मिटा के, बर्बाद करके, हजारों दंगों के रूप में। वो नीति किसी काम की नहीं होती जो बाल बच्चों को, औरतों को जो है नरक से जैसे जिंदगी में झोंक दे और देश को एक अनंत दंगे में झोंक दे, एक ऐसी आग में झोंक दे जो कभी ना बुझे, कोशिश करके भी ना बुझे, जो हर पीढ़ी अपने आप को खतरे में महसूस करे, जहां के बाल बच्चे, जहां की औरतें नोची जाएं। ऐसा कोई भी नीति, ऐसी कोई भी शांति प्रिय महाहस्ती, महात्मा या कोई भी नेता जबरदस्ती ना थोपा जाए देश पे। सबसे सफल नीति हजारों साल से चली हुई जो है हमारी सनातन नीति है, हमारी संस्कृति है, जो खुद भी जीती है और दूसरे को भी जीने देती है। जिनके डाकुओं में भी ये सिद्धांत होता है कि औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं डालना है।
जिसमें यह अवधारणा है कि गाय से लेकर बच्चे और औरतों पर भी अगर मान लो हाथ डालता है आदमी तो महापापी होता है, हत्यारी लगती है उसके ऊपर। क्या है किसी और सिद्धांत में, है किसी और नीति में? ये कैसी गांधीगिरी है कि 70, 60, 70, 80, 90 साल से लाखों 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 लोग स्वाहा हो गए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और इस देश में भी हमेशा आग लगी रहती है। और आग लगाने वाले कोई और नहीं, हमारे भाई हैं। टीवी के डिबेट में अब मैं देखना बंद कर दिया हूं, बहस होती है, दिमाग खराब होता है। हम किस देश में रह रहे हैं? हम किनको पाल रहे हैं? अमीर जमीर जैसे लोग बोलते हैं टाइम्स नाउ टीवी डिबेट पे कि एक हत्यारा प्रधानमंत्री और एक हत्यारा जो है मुख्यमंत्री बना हुआ है। हम मुख्यमंत्री बना देते हैं, हम प्रधानमंत्री बना देते हैं। उस बेवकूफ को इतना भी नहीं मालूम है कि अपने कम से कम अपने पाप को दूसरे का पाप गिना के कम नहीं किया जा सकता। अमीर जमई, फयाद हाशमी, एक ऐसा घटना बता दो कि जहां पे सनातनी जो है ऑफेंसिव रहा हो, जहां पे सनातनी खुद होकर कोई पाप किया हो और प्रतिकार के रूप में प्रतिकार ना किया हो। पाप प्रतिकार में और अन्याय करने में, आक्रमण करने में, अत्याचार करने में बहुत मूलभूत फर्क है। हमको बेवकूफ़ मत बनाओ और खुद को बेवकूफ़ मत बनो। किसी को जाके जोर से तमाचा मारने में और किसी का हाथ पकड़ के उल्टा तमाचा मारने में फर्क है। सनातनी कौन है मालूम है? अमीर जमई सनातनी वो है, उस स्टूडेंट के बराबर है कि जो गलती करता है तो हाथ में रबर भी रखता है उसको मिटाने के लिए, अपनी गलती मान के उसको सुधार करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है। उसे कहते हैं सनातनी। वो कागज पेंसिल और रबर साथ में रखता है, अपने संस्कार में रखता है। और आप लोगों के पास तो कागज है और कलम है, रबर है ही नहीं। अगर गलती भी कर दोगे तो उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए किसी भी बेशर्मी की हद तक चले जाओगे। और अतीक जैसे लोग अगर आपके महात्मा हैं, अगर अतीक जैसे लोग आपके भगवान हैं, अगर अतीक जैसे लोग आपके प्रेरणा स्रोत है तो धिक्कार है आपकी प्रेरणा स्रोत पे। तो योगी हमारा हमेशा बादशाह बना रहेगा, योगी हमेशा 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 बाप बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अत्याचार को काटने के लिए श्री राम की जरूरत पड़ती है। जय हिंद।